हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MM विद्यापीठ में। पिछले वीडियो में हम लोग 7.2 का बेसिक जो पार्ट था इंट्रोडक्शन, उसमें हम लोग देखे थे सेक्शन फार्मूला। इसका मेन पार्ट था सेक्शन फार्मूला। आज हम लोग इससे रिलेटेड सवाल करेंगे NCERT का चैप्टर 7.2। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए। एक रेखाखंड है, ठीक है, ये है हमारा -1,7 मान लीजिए, और इस पॉइंट का हमको दिया है कोऑर्डिनेट 4,-3। ये मान लेते हैं A है और ये मान लेते हैं B है। तो कोई एक रेखा बिंदु है जो इस रेखाखंड को डिवाइड कर रहा है। इस बिंदु का हम लोग मान लेते हैं कोऑर्डिनेट x है, और ये किस में बांट रहा है, बोल दिया है 2:3 में। तो लिखेंगे माना बिंदु P AB को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है। यदि P 2:3 में विभाजित करता है तो हम लोग जानते हैं x1 बराबर क्या हो जाएगा, -1, y1 बराबर 7, x2 बराबर 4 और y2 बराबर -3। तो x कोऑर्डिनेट x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है x2 m1 प्लस x1 m2 बटे m1 प्लस m2। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, m1 का वैल्यू 2 हो जाएगा और m2 का वैल्यू 3 हो जाएगा। m1 रेशियो m2 होता है। तो चलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x2 यानी x2 का मान कितना है 4 इंटू m1 का मान क्या है 2 प्लस x1 का मान है -1 इंटू m2 का वैल्यू क्या है 3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो x इज क्या निकल जाएगा, 4 दूना 8, 3 एका 3 लेकिन -3 और डिवाइडेड बाय 2 और 3 5। तो x बराबर हो गया 5/5, x इज 1। नेक्स्ट हम लोग y, अब y निकालते हैं। तो y के लिए क्या है हमारे पास, y इज हो जाएगा फिर से फार्मूला y1 m2 प्लस m1 y2 बाय m1 प्लस m2। क्लियर है, ये हमारा था सेक्शन फार्मूला। चलिए, तो y बराबर हो जाएगा, y1 का मान कितना दिया हुआ है 7 गुना m2 का मान 3 प्लस m1 का मान 2 इंटू y2 का मान -3 बाय m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। तो y बराबर हो गया 7×21 प्लस -6 बटे 3 2 5। तो y बराबर क्या हो गया हमारे पास 15/5 यानी y बराबर 3। तो जो बिंदु P बांटा था तो P का निर्देशांक क्या हो गया, P का कोऑर्डिनेट हो गया x, y था। तो क्या निकल गया हमारा, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3 यानी 1,3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बिंदु 4,-1 और 2,-3 को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक निकालना। देखिए, एक बिंदु है हमारे पास, ये है 4,-1, दूसरा बिंदु है ये -2,-3। इसको हम लोग मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। और क्या कह रहा है, समत्रिविभाजित कर रहा है, तो इसका निर्देशांक बताना है तीनों का। मान लीजिए समत्रिविभाजित कर रहा है तो एक पॉइंट हो गया
P और दूसरा पॉइंट हो गया मान लीजिए Q। तो इसको मान लेते हैं हम लोग x, y इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक मान लेते हैं हम लोग x डैश y डैश। ठीक है, सम त्रिभाजित कर रहा है तो ये हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, 1:1:1 तब ना सम त्रिविभाजित हो गया। अब आगे चलिए लिखते हैं बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए अगर बात करें तो x1 का मान कितना हो जाएगा 4, y1 का मान -1, x2 का मान -2 और y2 का मान -3, m1 का मान P का बात कर रहे हैं तो m1 इतने सा हो गया 1 और m2 का मान अब यहाँ से यहाँ पूरा हमारा m2 कहलाएगा यानी 1 1 2। ठीक है, अब P का निर्देशांक निकालेंगे तो x बराबर क्या होता है फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। तो ये हो गया x बराबर m1 1 इंटू x2 -2 प्लस m2 2 इंटू x1 4 बटे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा x बराबर क्या आ जाएगा -2 4 दूना +8 बटे 2 और 1 3। तो x बराबर हो गया प्लस माइनस से घटेगा 6 बटे 3, तो x बराबर हो गया 2। क्लियर है, x का वैल्यू आ गया 2। अब हम लोग इसी तरह से पहले y निकालते हैं। y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 यानी y बराबर हो गया m1 का वैल्यू है 1 इंटू y2 का वैल्यू है -3 प्लस m2 का वैल्यू है 2 इंटू y1 का वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 का वैल्यू क्या है 1 प्लस 2, तो y बराबर हो गया -3 और 2 इंटू -1 ये -2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, m1 का वैल्यू था 1, y2 का वैल्यू था -3, m2 का वैल्यू था 2 और y1 का वैल्यू था -1। तो ये हो गया हमारा -3 और -2, तो y बराबर हो गया -5/3। ठीक है, तो मेरे पास P का निर्देशांक क्या निकल गया, P का निर्देशांक x, y माने थे हम लोग, तो P का निर्देशांक बराबर हो गया x का वैल्यू आया 2 और y का वैल्यू आया 5/3, तो y हो गया ये -5/3। ठीक है, अब हम लोग हेडिंग डालते हैं किसके लिए, बिंदु Q के लिए। बिंदु Q के लिए, बिंदु अगर Q के लिए हम बात करें तो इस बार हमारे पास x1 तो रह जाएगा वही 4 और y1 रह जाएगा वही -1, x2 हो जाएगा हमारे पास जो पहले था सेम रहेगा -2 और y2 हो जाएगा पास -3। लेकिन m1 इस बार चेंज करेगा और m2 क्यों, क्योंकि जब हम Q के लिए देखेंगे तो m1 का मान हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा यानी 1 + 1 2 हो जाएगा और m2 का मान सिर्फ Q से B तक रहेगा यानी ये 1 हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए अगर x निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। तो x बराबर हो गया m1 का वैल्यू 2 इंटू x2 का वैल्यू m1 x2, तो x2 का वैल्यू क्या है -2, फिर प्लस m2 का वैल्यू 1 इंटू x1 का वैल्यू 4 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 + 1। तो x बराबर क्या हो गया 2 दूना -4 प्लस 4 बटे 3, ये दोनों कट के 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या निकल गया 0। अब हम लोग बगल में y भी निकालते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2।
तो y बराबर हो जाएगा m1 का वैल्यू 2 इंटू y2 का वैल्यू -3 प्लस m2 का वैल्यू 1 इंटू y1 का वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। तो y बराबर क्या हो गया, 3 दूना -6 और प्लस -1/3, तो y बराबर हो गया -7/3। यानी q का निर्देशांक क्या हो गया तब, q का निर्देशांक हो गया हमारे पास क्या था, ये x डैश और y डैश था ना। तो हम लोग ये x डैश और y डैश माने थे, तो x डैश ही समझिए हमारा x डैश है ना, ये x डैश माने थे, x डैश लिखना होगा x डैश, ये y डैश, ठीक है। तो x डैश कॉमा y डैश था, तो x डैश का मान आया है 0 और y डैश का मान है, देखिए ना हम लोग x डैश y डैश माने, तो ये हो जाएगा कितना 0, -7/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन 2 देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक ABCD एक मैदान है, इसमें 1-1 मीटर की दूरी पर AD के अनुदिश 10 इस तरह से रास्ता बना हुआ है और यहाँ पे 100 गमला रखा हुआ है, 1 2 3 करते करते 100 गमला, ठीक है। बोल रहा है निहारिका दूसरी पंक्ति में AD का 1/4 भाग दूरी पर हरा कलर का झंडा गाड़ती है और प्रीत 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग पर किसका, AD का 1/5 भाग पर लाल झंडा गाड़ती है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, ये दोनों, और कह रहा है कि इसके ठीक बीच में एक नीला झंडा गाड़ना चाहती है, कौन, उसका नाम है रसीम। तो पहले हम ये दोनों का निकालते हैं क्या, निर्देशांक। तो n का निर्देशांक क्या हो जाएगा, दूसरी पंक्ति में चल रहा है तो पहले हम लोग x अक्ष इसको मान लेंगे और इसको y, तो 2 कॉमा समथिंग आएगा, तो इस वाला का वैल्यू कितना आएगा 1/4 भाग किसका, AD का, AD में कितना गमला है 100, तो 100 का अगर 1/4 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कट के 25, और अगर हम यहाँ पे 100 का 1/5 करेंगे तो ये हमारे पास कट के आ जाएगा 20। तो इस तरह से हम लोग निहारिका का निर्देशांक क्या हो जाएगा, निर्देशांक हो गया, दूसरा में जा रहा है तो 2 कॉमा कितना दूर गया 1/4 भाग निकाले, ये निकल गया 25, ठीक है। तो इसी तरह से प्रीत का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 8वीं पंक्ति में चल रहा है तो x में 8 और कितना दूर गया इधर, तो बोल रहा है AD का 1/5 भाग यानी 20, क्लियर है। अब क्या कह रहा है हमको, निहारिका का निर्देशांक पता, प्रीत का निर्देशांक पता, अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए, तो हम लोग दूरी सूत्र लगा देंगे। चलिए निहारिका को हम लोग n से सूचित कर देते हैं और प्रीत को p से सूचित कर देते हैं, और ये हम लाइन खींच दिए अब वो दोनों का डिस्टेंस निकालने के लिए। इसका है निर्देशांक 2,25 और इसका निर्देशांक हो गया 8,20, ठीक है। तो x1 बराबर हम लोग मान लेते हैं 2 और y1 बराबर 25, x2 बराबर 8 और y2 बराबर 20, ठीक है। चलिए तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पढ़े थे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना इजी। अब देखिए तो दूरी सूत्र जब निकालेंगे तो x2 हमारे पास कितना हो गया 8 माइनस x1 हो गया हमारे पास 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 20 और y1 हो गया 25 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 6 का होल स्क्वायर प्लस 20 में गया तो ये हो गया -5 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास निकल गया कितना 6 के 36 प्लस 5 25, तो ये हो गया हमारे पास √61 इकाई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हमको तो ये दिया है मीटर में दिया हुआ था ना, 1 मीटर की दूरी पर है तो इकाई की जगह हम लोग यहाँ मीटर डालेंगे। अब हमको कह रहा है
कि इन दोनों के ठीक बीच में एक नीला कलर का झंडा गाड़ना चाहता है कौन? रसीम। तो क्या करेंगे हम लोग, उसका निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो उसका निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको दो बिंदु का पता हुआ है। अब इसके ठीक बीच में अगर रसीम मान गाड़ना चाहता है तो आर लिख के हम लोग इसका कोऑर्डिनेट मान देते हैं एक्स वाई, ठीक है। और क्या लिखेंगे, माना रसीम आर बिंदु पर नीला झंडा लगाती है, जिसका निर्देशांक x, y, ठीक है। हमको x1 y1 पता, x2 y2 पता, और ये बोल रहा है एकदम मध्य बिंदु में लगाती है ना। माना रसीम r बिंदु पर और वो r बोला कि एकदम ठीक बीच में, तो हम लोग मध्य बिंदु का फॉर्मूला जानते हैं। x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे 2, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो x बराबर x1 का वैल्यू देखिए 2 और x2 का वैल्यू 8, तो 2 प्लस 8 बट्टे 2, और y वाला बोला में क्या हो जाएगा, y बराबर 25 प्लस 20, 25 प्लस 20 बट्टे 2। तो ये हो गया हमारे पास x बराबर 10 बट्टे 2 5, और ये हो गया हमारे पास 45 बट्टे 2 यानी 22.5। तो कह सकते हैं कि पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर पर। तो लिखेंगे यहाँ रसीम पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर पर नीला झंडा लगाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि बिंदु 3,10, बिंदु 3,10 और एक दूसरा बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया है हमको 6,8, 6,-8, ठीक है, को जोड़ने वाला रेखाखंड, इसको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है बोल रहा है को बिंदु -1,6, कोई एक बिंदु है यहाँ पर -1,6 किस अनुपात में विभाजित करेगी, इसको किस अनुपात में विभाजित करेगी ये लिखना है। मान लेते हैं ये वाला ए था और ये वाला बी था, और ये जो विभाजित कर रहा है ये पी था। तो लिखेंगे माना बिंदु पी ए बी को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, ठीक है। ये मान लिए हम लोग M1 और ये मान लिए हम लोग M2। अगर करता है तो x1 बराबर क्या हो जाएगा -3, y1 बराबर 10, x2 बराबर कितना हो जाएगा 6, और y2 बराबर क्या हो जाएगा -8। हम लोग x किसको मानते थे, बीच वाले को, जो बिंदु विभाजित करता था, तो यानी -1, और y हो गया 6। अब क्या लिखेंगे, x बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो x का वैल्यू कितना है इसमें, अच्छा इसको तो हम लोग x का वैल्यू यहाँ -1 है, तो ये हो गया -1 बराबर m1 का वैल्यू है पता नहीं, निकालना पड़ेगा। m1 इंटू x2 का वैल्यू है 6 प्लस m2 का वैल्यू है निकालना पड़ेगा, और x1 का वैल्यू है -3 बाय m1 प्लस m2। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये m1 m2 -1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा -m1 -m2 इज इक्वल टू 6m1 -3m2। तो -m1 ये उधर गया तो -6m1, ये इधर है -3m2, ये वाला इधर आएगा तो +m2।
तो ये हो गया हमारे पास -7m1 इज इक्वल टू -2m2। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो m1 उस m2 को इधर ले आए तो 2 था और ये गुना में 7 था, 2 जाके भाग हो गया, यानी m1 रेशियो m2 बराबर हो गया 2:7। कोई दिक्कत है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a 1,-5, एक बिंदु है यहाँ पे a, इसका निर्देशांक है 1,-5 और एक बोल रहा है, और दूसरा बिंदु है b जिसका निर्देशांक है -4,5, ये है हमारा बिंदु b। हो गया। अब कह रहा है यह बिंदु हो गया a और b, इसको मिलाने वाला रेखाखंड को मिला दिए, रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है, और इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करिए। तो x अक्ष जो विभाजित करेगा, कोई भी अगर ये मान लेते हैं हमारा इधर x अक्ष है, कहीं से भी ये गया हुआ है हमारा x अक्ष, ठीक है, या x अक्ष है तो हम लोग इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x अक्ष है तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये मान लीजिए हमारा x अक्ष। तो कह रहा है x अक्ष किस अनुपात में, तो x अक्ष जो होगा y, x पर y का वैल्यू 0 होता है, तो ये इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा x, 0 लिख देते हैं पहले, और ये मान लेते हैं p। माना बिंदु p यानी x, 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पर y का वैल्यू 0 होता है। यहाँ लिख भी देते हैं हम कि x अक्ष पर y निर्देशांक बराबर 0 होता है, इसीलिए x, 0 हो जाएगा। तो माना बिंदु p x, 0 AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, ठीक है। इस बार हम लोग x को लेके नहीं चलेंगे, y को लेके चलेंगे, क्योंकि ये हमको 0 दिया हुआ है, यहाँ से हमको m1 और m2 का रेशियो भी मिलेगा। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 1, y1 बराबर -5, x2 बराबर -4 और y2 बराबर 5, ठीक है। और x बराबर x है, x बराबर तो x ही दिया हुआ है ना यहाँ पे, और y बराबर कितना दे दिया है हमको, मान लीजिए 0। अब देखिए y बराबर फार्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू 0 है, तो 0 बराबर m1 का वैल्यू क्या है पता नहीं, तो m1 मान लेते हैं। इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड किया है, तो इसको मान लेते हैं ये m1 है और ये हमारा m2 है। तो m1 इंटू y2, तो y2 का वैल्यू क्या है 5 जोड़ m2 y1 का वैल्यू क्या है -5 बटे m1 प्लस m2। तो ये इसको इधर से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 गुना m1 प्लस m2, 0 बराबर 5m1 माइनस 5m2। तो यानी 5m1 बराबर 5m2 हो गया, तो 5 5 कट जाएगा, तो m1 बटे m2 बराबर हो गया 1/1। तो m1 इज टू m2 बराबर हो गया 1:1। निकल गया रेशियो किस अनुपात में विभाजित करेगी, तो 1:1 में। अब कह रहा है x का वैल्यू बताइए, तो x बराबर क्या होता है फार्मूला, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास, m1 का वैल्यू क्या है, m1 का वैल्यू है हमारे पास 1 इंटू x2 का वैल्यू है -4 प्लस m2 का वैल्यू है 1 इंटू x1 का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ठीक है। तो x बराबर हो गया -4 प्लस 1/2, तो x बराबर हो गया -3/2। तो हमको इस बिंदु का निर्देशांक पूछा
था, तो लिखते हैं आगे P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया है -3/2, y तो पहले से ही 0 था। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6।